हमें अपनी ज़िंदगी में तरह तरह के क्राइम देखने को मिलते हैं जो आए दिन गाँव में, शहरों में, हर जगह पे हो रहे हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी बहुत ही सावधानी से जीनी चाहिए। हर किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। विक्रांत और दिव्या की शादी अभी जल्दी ही हुई थी। वे लोग शादी करके अपने पुराने फार्म हाउस पे जा रहे थे। वो फार्म हाउस विक्रांत का था। वह उसे लेकर उसी पर जा रहा था। रास्ते में उस लड़की के साथ अजीब अजीब तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे ही विक्रांत और दिव्या फार्म हाउस पर पहुंचते हैं तो फार्म हाउस पर दिव्या को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर वे आवाज़ें विक्रांत को नहीं सुनाई देती। वह जैसे दरवाजे पर पहुंचते हैं दोनों, तो विक्रांत को अचानक से याद आता है कि उसका तो गृह प्रवेश करना है। तो वह उससे बोलता है, तुम थोड़ी देर के लिए रुको, मैं गृह प्रवेश की सारी सामग्री यहीं से लेकर आता हूँ, कहीं पर जाना मत, यहीं पर रुको। वह चला जाता है। दिव्या दरवाजे पर खड़ी थी, तभी अचानक से सामने का दरवाज़ा अजीब तरह की आवाज़ लेकर खुलता है। वह एकदम से डर जाती है। सामने देखती है तो खिड़की पर जो दरवाज़ा था और उस पर जो पर्दा लगा था वो इतनी तेज़ तेज़ से हिल रहा था मानो कोई इसे हिला रहा हो। वो धीरे धीरे अंदर जाती है और वहाँ तक पहुँचती है तो वह देखती है कि बेड पूरी तरह से सजाया हुआ है और वह बेड भी हिल रहा था। वह पूछती है कि कौन है वहाँ, पर कोई आवाज़ नहीं आती। वह एकदम से डरी हुई थी। तभी अचानक से विक्रांत आ जाता है। वह पीछे मुड़कर देखती है, वह डर जाती है। फिर विक्रांत को देखकर एकदम से रुक जाती है। विक्रांत पूछता है, दिव्या तुम अंदर क्यों आई? क्या तुम्हें अपशगुन और शगुन के बारे में पता नहीं है? तुम्हें बिना गृह प्रवेश के अंदर नहीं आना चाहिए था। चलो जाने दो, अब अंदर आ ही गई हो तो कोई बात नहीं है। आज तो हमारी पहली रात है, हमारी सुहाग रात है। वह बेड बहुत तेज़ी से हिल रहा था, पर वह इस तरह से हिल रहा था, वह विक्रांत को नहीं दिखाई दे रहा था। वह हिलता हुआ सिर्फ दिव्या को दिखाई दे रहा था। दिव्या बेड की तरफ देखती है तो अचानक से कोई उस बेड पर लड़की आकर बैठी थी, वो भी एकदम चुड़ैल की शक्ल में। वह एकदम से डर जाती है। वह विक्रांत को ज़ोर से चिल्लाती है तो विक्रांत भी उसकी तरफ आता है और वह उसे दिखाती है कि देखो वहाँ कोई बैठा है। जब विक्रांत देखता है तो वहाँ कोई नहीं रहता है। वो बोलता है, कौन है? कोई तो नहीं है, तुम ध्यान से देखो, बेड पर कोई नहीं है। कहाँ तुम खोई हुई हो? आज तो हमारी सुहाग रात है और तुम ये उल्टी सीधी बात लेकर बैठ गई। चलो अब देर मत करो। वे दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं, दिव्या को किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। दिव्या एकदम से उठकर बैठ जाती है। वह विक्रांत से पूछती है, ये कैसी आवाज़ है? विक्रांत को तो वो आज सुनाई नहीं दे रही थी। वह दिव्या के ऊपर गुस्सा करने लगता है। वह बोलता है, अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। पर दिव्या उसे समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर वह उसकी सुनता ही नहीं है। वह गुस्से में मुंह फेर कर सो जाता है। दिव्या भी दूसरी साइड मुंह करके सो जाती है। रात के जब 1:30 बजते हैं तो अचानक से बेड के बीच में से कोई उठता है और दिव्या को धक्का दे देता है। दिव्या बेड से नीचे गिर जाती है, पर वह वहाँ उसे दिखाई नहीं देता। वह डरी हुई फिर से बेड पर सो जाती है। सुबह होती है, वे दोनों किचन में जाते हैं तो वहाँ पर विक्रांत दिव्या से पहली किचन की बात करता है कि आज तुम्हारी पहली रसोई है तो हम तुमसे कुछ स्पेशल बनवाएंगे। कोई तो है नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, तो यह काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। दिव्या बोलती है, चलो ठीक है। फिर विक्रांत को एक बात याद आती है कि वह बोलता है कि मुझे काम से बाहर जाना है, इंश्योरेंस के पेपर वाला आएगा तो तुम उसकी पॉलिसी के बारे में उससे पूरी डिटेल्स ले लेना और पूरी डिटेल्स लेने के बाद उस पेपर पर साइन कर देना। तो वह दिव्या पूछती है कि ये क्यों कर रहे हो? तो वह बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी सारी प्रॉपर्टी और मेरे सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ज़िंदगी का क्या भरोसा। तो दिव्या गुस्सा करने लगती है। तो विक्रांत बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह आएगा, पूरी तरह पढ़ के ही साइन करना। फिर वह चला जाता है। दोपहर हो जाती है तो उसे फ़ोन आता है कि मैं इंश्योरेंस वाला हूँ। अचानक से फ़ोन की लाइन कट जाती है तो फिर वह इंश्योरेंस वाला दरवाजे पर बेल बजाने लगता है। तो दिव्या दरवाज़ा खोलती है तो उसे अंदर बुलाती है। वह अंदर आ जाता है और उसे पेपर साइन करने के लिए बोलता है।
वह पेपर साइन करती है। फिर उससे वह पानी मांगता है, वह पानी लेने चली जाती है। फिर अचानक से उस आदमी को वह अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, किसी के रोने की, चिल्लाने की। तो पूरी तरह से घर हिलने लगता है। वह उठकर खिड़की की तरफ जाता है, उसे भी वह बेड पूरी तरह से हिलता हुआ दिखाई देता है। वह ज़ोर से चिल्लाता है। दिव्या आती पानी लेकर, पर वह उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वह फिर कुछ सोचती है, फिर चली जाती है वहाँ से। वह जैसे ही लेटती है तो उसे रोने की आवाज़ आने लगती है। वह बेड पूरी तरह से हिल रहा था, इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था कि पूछो ही मत। वह एकदम से डर जाती है। तभी उसमें से एक आत्मा निकलती है और वह दिव्या के शरीर में घुस जाती है। दिव्या का आदमी घर आता है तो दिव्या को वह एकदम अलग ही रूप में देखता है। दिव्या पूरी तरह से तैयार होकर बैठी थी। वह उसके करीब आता है, पर वह समझ नहीं पाता कि ये अचानक से कैसे हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिताने लगते हैं। फिर जैसे ही उसका चेहरा घूमता है तो वो नज़र आता है कि ये वही चुड़ैल है जो बेड हिला रही थी। दरअसल बात ये थी कि इस लड़की का नाम संध्या था, जो विक्रांत से पहले भी शादी कर चुकी थी और विक्रांत ने इसे जान से मार दिया था उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसे लेने के लिए। और यही काम वह दिव्या के साथ भी करना चाहता था, पर वह संध्या दिव्या को उसके चंगुल से बचाना चाहती थी। वह उसको दिखाई देने लगती है। विक्रांत देखकर एकदम से डर जाता है, बोलता है तुम तो मर चुकी थी। वह बोलती हाँ, मर चुकी नहीं, मारी गई थी और तुमने मुझे अपनी प्रॉपर्टी के लिए मारा था, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हारे उस आदमी को जिसने मेरे इंश्योरेंस के पेपर पर साइन करवाया था उसे उसी तरह से मारा है जैसे तुम लोगों ने मुझे मारा था, और आज तुम्हें मारूंगी। और मैं दिव्या के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी जो तुमने मेरे साथ किया। वह उसे मार देती है। फिर दिव्या आती है और दिव्या उससे माफ़ी मांगती है, बोलती मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं जान पाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस घिनौने आदमी के चंगुल से बचाया। मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर काम करूँगी। दिव्या उसका पूजा पाठ करा के उसका अंतिम संस्कार कर देती है। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।